हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी बिजनेस की एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। इससे पहले हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। पहली वीडियो थी अपने पास ओवरव्यू ऑफ बिजनेस और सेकंड थी ह्यूमन एक्टिविटीज़। उन दोनों वीडियो को कवर करने के बाद आपको ये वीडियो स्टार्ट करनी है। देखो, हम बिजनेस की एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस के अंदर एक्टिविटी कौन सी होती है। बिजनेस के अंदर दो तरीके की एक्टिविटी है। पहला तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के बाद उन गुड्स को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम, यानी दो काम इंक्लूड है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पहला काम, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना। सेकंड काम क्या है, प्रोडक्शन किए हुए गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने की सारी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन से लेकर एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने की सारी एक्टिविटी इंक्लूड है। अब बिजनेस एक्टिविटी को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स, यानी हम बोल सकते हैं कि बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। बिजनेस, इंडस्ट्री और कॉमर्स इन दोनों का क्या है, एडिशन है। इंडस्ट्री क्या करता है, इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है और कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इन प्रोडक्शन किए हुए, इन प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग की जाती है। वापिस देखो, इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम दो चीज यूज करते हैं, या तो प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग। अब देखने में एक ही जैसे हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बट प्रोडक्शन का दायरा काफी वाइड है और मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इस प्रोडक्शन का एक पार्ट है। दोनों में डिफरेंस समझना, प्रोडक्शन का दायरा काफ़ी वाइड है और मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इस प्रोडक्शन का एक पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, सिर्फ गुड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। अगर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और उनसे सिर्फ गुड्स बन रही हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। कहने का मतलब इस प्रोसेस से सिर्फ गुड्स बनता है, इस प्रोसेस से सिर्फ गुड्स बनता है, लेकिन प्रोडक्शन के अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, श्योर है, लेकिन इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बनती हैं। इसका आउटकम क्या निकलेगा, इसका आउटकम सिर्फ गुड्स निकलेंगे, यानी कोई टेंजिबल गुड्स बनेगा। लेकिन प्रोडक्शन का आउटपुट क्या होगा, प्रोडक्शन का आउटपुट होगा कि टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों तरीके के गुड्स बन सकते हैं। तो समझ आया अभी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस है। मैन्युफैक्चरिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का एरिया काफ़ी वाइड है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का प्रोडक्शन इंक्लूड है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ गुड्स को बनाया जाता है, यह है गुड्स को बनाने की एक प्रोसेस है। तो देखो, इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, उस प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। बनी बनाई गुड्स, देखो गुड्स तो यहाँ बन गई थी, अब इन बनी हुई गुड्स एंड सर्विसेज की जहां पर बाइंग और सेलिंग हो रही है ना, उस प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं। अब देखो, 3 टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। देखो, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज किया मैंने और यहाँ पर सिर्फ मैंने गुड्स लिखा, सर्विस नहीं लिखा। तो प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का, बट मैन्युफैक्चरिंग होती है ओनली गुड्स की। ये ध्यान रखना आप, ये डिफरेंस है, थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस। तो 3 तरीके की गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। पहले गुड्स हैं प्रोड्यूसर गुड्स। अभी प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स अब समझ आ गया होगा, कैपिटल गुड्स यानी वो गुड्स होते हैं जिसमें ज़्यादा अमाउंट लगी हो बनाने में, जैसे मशीनरी है, जैसे लूज टूल्स है, यानी वो गुड्स जो एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए यूज होते हैं। क्या बोला मैंने, वो गुड्स होते हैं, वो आइटम जो
यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि प्लांट है, मशीनरी है, ये सब क्या है, ये सब कैपिटल गुड्स हैं, ये सब प्रोड्यूसर गुड्स हैं। इनको गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। अब कैपिटल गुड्स कौन से हैं? वो गुड्स होते हैं जिनमें नॉर्मल अमाउंट नहीं बल्कि ह्यूज अमाउंट, जिनको परचेज करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो होते हैं कैपिटल गुड्स। तो प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स कौन सी हैं? वो गुड्स होते हैं जिनका यूज हम यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं, जैसे कि मशीनरी। सेकंड है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में वो गुड्स इंक्लूड हैं जिनको एंड कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, जैसे कि क्लॉथ है, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, सोप है, ये सब क्या है, ये कंज्यूमर गुड्स हैं जिनको एंड कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं। इंटरमीडिएटर गुड्स हैं। इंटरमीडिएटर गुड्स यानी ऐसे गुड्स हैं जिनके ऊपर अभी प्रोसेसिंग होनी बाकी है। ऐसे गुड्स हैं जिनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए उनके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी बाकी है। देखो, जिनके ऊपर फर्दर प्रोसेस करके रीसेल किया जाता है, उन गुड्स को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएटर गुड्स बोलते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है जो धागा परचेज करती है और धागे को कपड़े में कन्वर्ट करती है, तो उसके लिए प्रोसेस तो करनी पड़ेगी। धागे को कपड़े में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो धागा क्या कहलाता है? धागा इंटरमीडिएटर गुड्स कहलाता है। तो हमने देखा था कि जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं उन गुड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स, दूसरा कंज्यूमर गुड्स और तीसरा है हमारे पास इंटरमीडिएटर गुड्स। हमने क्या डिस्कस किया है कि बिजनेस एक्टिविटी को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। बिजनेस फर्स्ट पार्ट है इंडस्ट्री, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जहां पर बनी हुई गुड्स की बाइंग और सेलिंग होती है, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं कॉमर्स। हम कॉमर्स को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम किससे निपटेंगे? इस इंडस्ट्री से निपटेंगे। अब देखेंगे इंडस्ट्री कितने तरीके की होती है। देखो आगे, अब देखियो, हम इंडस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री, या फिर इसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या करते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके आगे वाली इंडस्ट्री को क्या करती है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके वहां से रॉ मटेरियल निकालेगी। उस रॉ मटेरियल को कहाँ ट्रांसफर करेगी? सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास। सेकेंडरी इंडस्ट्री उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करके क्या करेगी? उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी। और टर्सरी इंडस्ट्री क्या है? जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को फंक्शन करने में जो हेल्प करती है, यानी इन दोनों के फंक्शन को स्मूथली चलने के लिए जो ये मदद देती है, जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, जो ये हेल्प करती है, उसको बोलते हैं टर्सरी इंडस्ट्री या फिर सर्विस इंडस्ट्री। तो देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है? इसमें नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल लेकर अदर इंडस्ट्री को प्रोवाइड करने का काम किसका है? प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करेगी? नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल को लेकर अदर इंडस्ट्री को प्रोवाइड करने का काम करेगी। अब प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री यानी जीव, जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब जीव, जिसमें जान है। देखो, ये क्या है? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहेगी है, लिविंग, जान, जेनेटिक। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, जितने भी पोल्ट्री, मुर्गा फार्म है, मधुमक्खी फार्म है, जो भी है, सब किसके अंदर आते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। ट्री प्लांटिंग, इस पर फोकस करना है आपको। इस ट्री प्लांटिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार ये क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है कि ट्री प्लांटिंग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है या जेनेटिक इंडस्ट्री का? तो ट्री प्लांटिंग होते हैं वो जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी है? समथिंग इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अर्थ, वाटर एंड एयर, यानी एक ऐसा रॉ मटेरियल जो हमें कहाँ से मिला है? अर्थ, वाटर और एयर से मिला है। जैसे कि कोयला मिला है, कहाँ से? गैस मिला है, आयरन मिला, ये सब कहाँ से मिले? ये सब अर्थ से मिले हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये सभी क्या कहलाते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। यानी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो वाटर, अर्थ, एयर से रॉ मटेरियल को निकालती है और रॉ मटेरियल निकालकर दूसरी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री।
जेनेटिक इंडस्ट्री होती है, जेनेटिक मतलब जीन्स, जीन्स मतलब लाइव, जिसमें जान है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल के लिए एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और ट्री प्लांटिंग। फोकस करना है इस वर्ड के ऊपर, ये सब आपको पता है, जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर ये एक्टिविटी की जाती है, बट ट्री प्लांटिंग यहाँ आएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में नहीं आएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जैसे अर्थ से कोयला निकालना, गैस निकालना, आयरन, जैसे लोहे की खानें होती है, वो सब क्या है, वो सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है। लोहे की खान से लोहा निकाला जाएगा और अदर फैक्ट्रियों में क्या दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। फैक्ट्रियां क्या करेंगी, फैक्ट्रियां अदर प्रोसेसिंग करेंगी और प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगी, वो काम यहाँ होगा। सिर्फ खान से लोहा निकालने का काम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का है, एक्सट्रैक्शन करना, निकालना। अब देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, कॉटन प्रोड्यूस करना। हमने क्या किया है, हमने कपास की उपज की है, देखो इधर ट्री प्लांटिंग, हमने क्या की, कपास की उपज की, हमने कपास उगाई है, तो उससे क्या है, जो कपास मिली है ना, वो क्या है, वो जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। अब इस कपास से क्या बनाएंगे, कपड़ा बनाने का काम कहाँ होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर होगा। देखो क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल मिला है उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम किसका है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का है। जैसे यहाँ पर क्या मिला था, हमें कॉटन मिली थी, हमें क्या मिली थी, कॉटन, कपास मिली थी हमें, और उस कॉटन से क्या है, उस कॉटन से कपड़े बनाना क्या कहलाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल मिला है उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम सेकेंडरी इंडस्ट्री का है। जैसे कपास से, कॉटन से क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया, तो ये काम किसका, सेकेंडरी इंडस्ट्री का। अब टर्सरी इंडस्ट्री क्या है, जो इन दोनों इंडस्ट्री के फंक्शन को स्मूथली करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं टर्सरी इंडस्ट्री। अब हम क्या करेंगे, अब हमने प्राइमरी इंडस्ट्री को डिस्कस कर लिया, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब हम सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब अपने पास है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किसी गुड्स का निर्माण होगा, यहाँ पर गुड्स बनेंगी, सर्विसेज नहीं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो किसी न किसी गुड्स को बनाएंगी, और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है जो किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करेंगी, निर्माण करेंगी। जैसे ब्रिज बनते हैं, पुल बनते हैं, पहले इसी को देख लो। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कौन सी है, वो इंडस्ट्री होती है जो किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करती है, निर्माण करती है किसी सॉलिड चीज़ का। जैसे ब्रिज बना दिया, डैम बना दिया, बिल्डिंग, फ्लैट बना दिए, ये सब क्या है, ये सब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का काम है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो काम करती है वो वर्क प्लेस पर जाके करती है। ये वर्क प्लेस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो रोड बनाना है, अब रोड फैक्ट्री के अंदर तो नहीं बनेगा, रोड तो जहाँ पर बनाना है, जिस प्लेस पर बनाना, वहीं जाकर, यानी वर्क प्लेस पर काम होता है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का जो काम है वो वर्क प्लेस पर होता है। सेकंड, ये जो काम है ये फिक्स्ड इन नेचर है, यानी एक बार रोड बना दिया तो ये नहीं है कि आज रोड बनाया कल टूट गया दोबारा बनाओ, नहीं, ये फिक्स्ड इन नेचर है। और ये जनरली ये जो काम करती है ये इंडस्ट्री, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है। वापस से बताती हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कौन सी है, वो इंडस्ट्री है जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जैसे कि डैम, ब्रिज, पुल वगैरह, ये रोड वगैरह बना दिए, फ्लैट बना दिए। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का काम होता है वो वर्क प्लेस पर जाकर होता है। दूसरा, ये फिक्स्ड इन नेचर का है, एक बार जो काम कर दिया, जो काम हो गया, रोड बन गया, ब्रिज, पुल जो भी बनते हैं वो क्या है, वो परमानेंट इन नेचर है। दूसरा, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अब देखो इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब है कि किसी ना किसी गुड्स को बना रहे हैं हम। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या है कि मैन और मशीनरी के हेल्प लेके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या था, सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम था कि रॉ मटेरियल, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल मिला है उस रॉ मटेरियल को कुछ प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। अब देखो मैंने क्या लिखा, मैन और मशीनरी की हेल्प से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, किसका काम है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम है। जैसे कि
कॉटन हमने कहाँ से ली थी? हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से कॉटन ली थी। कॉटन से कपड़ा बनाना, शुगर केन से शुगर बनाना, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। आप इन एग्जाम्पल पर ध्यान देना, बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम्पल इस चैप्टर में, ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना बिजनेस का, इसमें कई बार एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन पुट किया जाएगा। अब देखो, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हमने 4 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरा है सिंथेटिक इंडस्ट्री, तीसरा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फोर्थ है असेंबलिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले जो मैं आपको इजी लैंग्वेज बताऊं उसमें देखो, एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इस इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाएगा? एनालाइज किया जाएगा। देखो, अगर हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं तो उससे हमारे सामने वेरियस पॉइंट निकलते हैं। यानी ये वो इंडस्ट्री है जो एक रॉ मटेरियल से वेरियस प्रकार के फिनिश गुड्स निकालती है। सिंथेटिक इंडस्ट्री कौन सी है? सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कई प्रकार के रॉ मटेरियल को मिला करके एक फिनिश गुड्स का निर्माण करती है। रॉ मटेरियल कई टाइप के मिलेंगे, लेकिन सारे रॉ मटेरियल मिल करके एक प्रोडक्ट बनेगा, उसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री कौन सा काम करती है? जो कई रॉ मटेरियल को मिला करके एक फिनिश गुड्स तैयार करती हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग, नाम से पता चल रहा है, जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तो उन जिन इंडस्ट्री में ये काम होता है उनको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फिर असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबल करना, जैसे गाड़ी के पार्ट्स हैं। अब ये तो है नहीं कि गाड़ी को एक ही उससे बना दिया, प्लास्टिक लिया, जो भी फाइबर यूज होता है उसको गाड़ी की शेप दे दी, नहीं। गाड़ी के यहाँ अलग अलग पुर्जे होते हैं, उन सभी पुर्जों को असेंबल करके क्या है, गाड़ी की शेप दी जाती है। तो असेंबली इंडस्ट्री वो है जो कुछ पार्ट्स को ऐड करके एक फाइनल गुड्स बनाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? असेंबली इंडस्ट्री। अब देखो डिटेल में, एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है? रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट। ये एक रॉ मटेरियल था और इस रॉ मटेरियल को अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया। इस रॉ मटेरियल को ऐसे समझो, देखो ये रॉ मटेरियल था, इस रॉ मटेरियल को अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया। ये काम करती है उस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? असेंबलिंग इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पर एक रॉ मटेरियल से कितने फिनिश गुड्स निकले हैं? 4। रॉ मटेरियल क्या था? क्रूड ऑयल था, कच्चा तेल था। कच्चा तेल से पेट्रोल भी निकला, डीजल भी निकला, केरोसिन भी निकला और गैसोलीन भी निकला। क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और गैसोलीन, ये सब निकले। तो ये क्रूड ऑयल क्या है? ये क्रूड ऑयल तो रॉ मटेरियल था और इससे क्या है? 4 फिनिश गुड्स बन गए। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर एक रॉ मटेरियल को टुकड़ों में तोड़ने पर अलग अलग फिनिश गुड्स बनते हैं, ऐसा जो काम करती है, जो वर्क करती है, जो फिनिश गुड्स तैयार करती है, उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या किया जाता है? इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? वेरियस प्रोडक्ट को मिला करके, कई रॉ मटेरियल को मिला करके एक फिनिश गुड्स तैयार करेंगे। ये डायग्राम बना लेना, बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगी चीजें। सिंथेटिक इंडस्ट्री कौन सी है? 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल को मिक्स करके जब एक नया फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, उस प्रोडक्ट बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उनको बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। जैसे कि सीमेंट, अब सीमेंट किसी एक चीज से नहीं बनती, सीमेंट के अंदर कई एलिमेंट इंक्लूड होने के ऊपर सीमेंट बनती है। सोप, साबुन बनती है, पेंट बनते हैं, जो कॉस्मेटिक आइटम होते हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री के। इसमें कई रॉ मटेरियल को मिक्स करके एक फिनिश गुड्स तैयार किया जाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। वो इंडस्ट्री क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है। अब शुगर केन सबसे पहले क्या लेके आए हम? शुगर केन लेके आए, खेतों से शुगर केन लेके आए, शुगर केन को वॉश किया, शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो ऐसी प्रोसेस जिस इंडस्ट्री में होती है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये दोनों एग्जाम्पल, शुगर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फिर है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबल कर दिया, पार्ट को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, यानी वेरियस फिनिश गुड्स को असेंबल करके और एक नया प्रोडक्ट बना दिया, उसको क्या बोलते हैं? उसको असेंबलिंग इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री होती हैं जो कई
फिनिश गुड्स को ऐड करके एक फिनिश गुड्स तैयार करती है। जैसे गाड़ी बनती है, गाड़ी को बनाने के लिए कितने सारे पुर्जे यूज होते हैं, जैसे मिरर है, टायर अलग है, जो गाड़ी का फाइबर है वो अलग है, फॉग लाइट है, कितने सारे पार्ट्स को ऐड करके एक फाइनल प्रोडक्ट ऐड वो तैयार किया जाता है। इतने सारे रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स को, देखो इसमें जो पार्ट असेंबल किए जाते हैं वो अपने आप में क्या है, फिनिश गुड्स है। ये ध्यान रखना, असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो पार्ट्स यूज करके हम जो फिनिश गुड्स बनाते हैं तो वो पार्ट अपने आप में फिनिश गुड्स हैं। मैंने लिखा है वेरियस फिनिश गुड्स को असेंबल किया गया है। वो पार्ट क्या थे, गाड़ी के अलग अलग पार्ट थे, वो अपने आप में फिनिश गुड्स थे, क्योंकि उनके ऊपर अलग प्रोसेस नहीं की गई, सिर्फ उनको असेंबल किया गया है। उन वेरियस फिनिश गुड्स को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया, उनको क्या बोलते हैं, जो इंडस्ट्री ऐसा काम करती है उसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। जैसे कार बनाना, जैसे कि वॉच बनाना, जैसे टीवी बनाना, वॉशिंग मशीन बनाना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, इनको क्या करके इनके पुर्जों को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बनता है। ये ध्यान रखना, इसमें जो पुर्जे ऐड किए जाते हैं वो पुर्जे रॉ मटेरियल नहीं होते, बल्कि वो खुद क्या है, वो खुद फिनिश गुड्स है, यानी उनके ऊपर फर्दर प्रोसेस नहीं की जाती, सिर्फ उनको असेंबल किया जाता है। तो ये हमने क्या देखा, सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन देख लिया। सबसे पहले हमने प्राइमरी इंडस्ट्री देखी थी। प्राइमरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, पहला जेनेटिक, दूसरा एक्सट्रैक्टिव। फिर हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखा। सेकेंडरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। अब देखो अब इंडस्ट्री की थर्ड क्लासिफिकेशन क्या थी, टर्सरी इंडस्ट्री, या फिर जिसको हम बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को अपनी एक्टिविटी करने में मदद करती है। टर्सरी इंडस्ट्री क्या है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को अपने फंक्शन या अपनी एक्टिविटी को बेस्ट वे में परफॉर्म करने में हेल्प करती है, ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की जो एक्टिविटी है, अगर उनमें कोई बाधा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, उस बाधा को दूर करने का काम कौन सी इंडस्ट्री करती है, टर्सरी इंडस्ट्री या फिर सर्विस इंडस्ट्री। अब देखो, मैनी हिंड्रेंस आती, एक बिजनेस के अंदर वेरियस एक्टिविटी कंडक्ट की जाती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी भी चाहिए। जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन के बाद में क्या है कि प्रोडक्शन तो एक जगह हुआ फैक्ट्री में, बल्कि उस प्रोडक्शन को देश के अलग अलग हिस्सों में भी तो पहुंचाना है। उसको वहां पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर हम पहुंचा रहे हैं तो हो सकता है कि गुड्स रास्ते में ख़राब हो जाए। गुड्स को पहुंचाने के लिए रास्ते में ख़राब हो जाए तो उसे इंश्योरेंस की भी रिक्वायरमेंट है। अगर इंश्योरेंस करवा रहे हैं, मान लो कोई अदर एक्सपेंस है, जैसे कि कोई भी अदर एक्सपेंस मान लो, उसके लिए क्या है, क्या पैसे की रिक्वायरमेंट ही होगी, तो बैंक से पैसे लेने की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए, इन सब हिंड्रेंस को दूर करने के लिए सर्विस इंडस्ट्री क्या करती है, टर्सरी इंडस्ट्री मदद करती है। एक बिजनेस को कंडक्ट करने में, एक बिजनेस को ऑपरेट करने में कई तरीके की हिंड्रेंस आती हैं। हिंड्रेंस का मतलब है एक दुविधा आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या बाधाएं आती हैं। सबसे पहला है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पाँचों के पाँचों पॉइंट्स आपके फिंगर्स पे, टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस की हिंड्रेंस को दूर कौन करेगा, कौन सी इंडस्ट्री। अगर प्लेस की दिक्कत आ गई, अगर प्लेस में कोई बाधा आ गई, स्थान में कोई बाधा आ गई, तो उसको दूर कौन करेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुड्स लेके जाना है, कौन लेके जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। कौन लेके जाएगी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री लेके जाएगी। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री मदद करेगी किस चीज़ में, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो प्लेस की दुविधा खत्म कर दी, ठीक है। अब हम आते हैं हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब टाइम की दिक्कत आ गई। टाइम का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो कर लिया, गुड्स का प्रोडक्शन करके फैक्ट्री में रख दिया, बल्कि एंड कंज्यूमर तक यानी रिटेलर तक या होलसेलर तक भी तो पहुंचाना था गुड्स को, वहाँ तक नहीं पहुँचाया। वहाँ पर डिमांड हो रही है गुड्स की, डिमांड की वहाँ पर शॉर्टेज हो रही है, डिमांड ज़्यादा है मार्केट में और सप्लाई कम हो रखी है। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री से सप्लाई की नहीं है, फैक्ट्री से सप्लाई की नहीं है, टाइम का गैप आ गया। हमें टाइम से पहले वहाँ सप्लाई करनी चाहिए थी। मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है, मान लो ये मार्कर है,
हमने बना बना के मार्कर का ढेर मार दिया फैक्ट्री में, बट अगर इसको हम मार्केट में सप्लाई नहीं करी, टाइम पर अगर मार्केट में सप्लाई नहीं की, तो मार्केट में क्या है, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। तो क्या है, दिक्कत किसकी है, टाइम की। हमने टाइम पर प्रोडक्शन को प्रोड्यूस तो कर लिया प्रोडक्ट को, बट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाया। उसकी दिक्कत को दूर कौन करेगा, वेयर हाउसिंग दूर करेंगे। वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है, वेयर हाउस प्रोवाइड करती है। उसमें क्या करते हैं कि फिनिश गुड्स जैसे ही फैक्ट्री से बनता है, फैक्ट्री से बनने के बाद क्या है, वो कंट्री के अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया जाएगा, सप्लाई कर दिया जाएगा। अब ये तो है नहीं कि एट ए टाइम सारा गुड्स उसी टाइम बिक जाएगा। कुछ गुड्स ऐसा होता है जो स्टोर में रखना पड़ता है, वेयर हाउस में रखना पड़ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर प्लेस की बाधा है तो दूर कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अगर टाइम की बाधा है तो दूर कौन करेगा, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। अगर रिस्क है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रिस्क है, उस रिस्क को, उस बाधा को दूर कौन करेगा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अगर फाइनेंस चाहिए, अगर पैसे की कमी होगी, अगर हमें बाधा आई है पैसे की वजह से, अगर काम में रुकावट आई है पैसे की वजह से, तो उसको दूर कौन करेगा, बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर इंफॉर्मेशन में है, हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, उस नए प्रोडक्ट को मार्केट में अब तक कोई जानता नहीं है कस्टमर, तो हमें क्या करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन, उस नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में बाधा आ रखी है कि नए प्रोडक्ट से लोग इनोवेटर नहीं हो रखे, लोग मतलब अनजान है उस प्रोडक्ट से, तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री की मदद लेंगे। वापस से रिवाइज करो, प्लेस की बाधा है, कौन दूर करेगा, ट्रांसपोर्ट। टाइम की बाधा है, वेयर हाउसिंग। रिस्क, इंश्योरेंस। फाइनेंस, बैंकिंग। और अगर इन्फॉर्मेशन की बाधा है तो दूर कौन करेगा, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पांचों। नेक्स्ट अपने पास है कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बने बनाए गुड्स को, यानी जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाता है वहाँ से स्टार्ट होती है कॉमर्स की। कॉमर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, जब गुड्स क्या होते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। रॉ मटेरियल का कोई चक्कर नहीं है इधर। कॉमर्स की कहानी कहाँ से शुरू होती है, जब बने बनाए गुड्स को, यानी प्रोडक्शन जहाँ पर गुड्स का हुआ है, प्रोडक्शन से प्लेस से लेकर कंज्यूमर प्लेस तक पहुँचाने की जितनी भी एक्टिविटी की जाती हैं वो कॉमर्स के अंदर आती हैं। मैं बोलूँ एक लाइन में, तो कॉमर्स क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोडक्शन किए हुए गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो एक्टिविटी करता है, उसको सब आती हैं कॉमर्स के अंदर। क्या लिखा मैंने, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन था, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसको पहुंचाना कहाँ था, यहाँ पर प्लेस ऑफ कंजम्पशन, यहाँ पर कंज्यूमर थे, यहाँ तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, कॉमर्स करेगी। गुड्स को बनने के बाद, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती हैं वो सब कॉमर्स कहलाती हैं। नीचे क्या लिखा है कि परचेज एंड सेल्स प्लस सब्सिडरी एक्टिविटीज़, गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज और सेल करना और जो सब्सिडरी एक्टिविटी की जाती हैं, जो परचेज और सेल्स करने में मदद करती हैं, वो सब किसके अंदर आती हैं, कॉमर्स के अंदर इंक्लूड है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पर फंक्शन ऑफ कॉमर्स। अब कॉमर्स के फंक्शन क्या है, कॉमर्स का एरिया काफ़ी वाइड है, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले देखो, हिंड्रेंस का मतलब होता है कि बाधा, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, वो पर्सन की बाधा को दूर कर देता है। पर्सन की बाधा मतलब गुड्स यहाँ बना और गुड्स को यहाँ कंज्यूम करना है, अब लेके कौन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम कौन करेगा, कॉमर्स करेगा, तो पर्सन की बाधा दूर होगी। प्लेस की बाधा को दूर कैसे करता है, अगर प्लेस में प्रॉब्लम है कि गुड्स बन तो यहाँ गया इस प्लेस पर, यहाँ लाने का काम कौन कर रहा है, कॉमर्स कर रहा है, इसने प्लेस की बाधा भी दूर कर दी। इसने टाइम की बाधा, यहाँ पर गुड्स को बना बना के ढेर मार दिया, अगर वो कंज्यूमर तक नहीं पहुँचाएगी टाइम पर, अगर टाइम पर कंज्यूमर तक नहीं पहुँचाएगी तो क्या ही फ़ायदा होगा गुड्स को बनाने का। तो टाइम पर गुड्स को पहुँचाने का काम कौन करेगा, कॉमर्स करेगी। फिर है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब था कि बाइंग एंड सेलिंग, देखो ये लिखा हुआ था मैंने, एक्सचेंज का मतलब है कि बाइंग एंड सेलिंग, यानी गुड्स को बाइंग और सेलिंग करने का काम कौन करेगी, कॉमर्स करेगी। फिर क्या है, रिस्क। अगर रिस्क है, यहाँ से गुड्स यहाँ जाएगा, मान लो ये था, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समुंदर है, तो हो सकता है कि सी के अंदर होता है कि जहाज़ डूब जाए, हो सकता है कि बाई ट्रेन गुड्स जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाए, तो रिस्क है। रिस्क की बाधा को भी दूर कौन करेगा, ये कॉमर्स दूर करेगी। फिर क्या है, अब नॉलेज है। नॉलेज क्या है कि उस प्रोडक्ट से हम अनअवेयर थे, हमें नहीं पता था उस प्रोडक्ट के बारे में, तो उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कौन कराएगी, ये कॉमर्स कराएगी।
तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के बाद की एक्टिविटी स्टार्ट होंगी। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर दिया, फिनिश गुड्स तैयार हो गए, उन गुड्स को एंड कंज्यूमर तक पहुँचाने की जितनी भी एक्टिविटी हैं वो क्या किसके अंदर इंक्लूड है? कॉमर्स के अंदर इंक्लूड है। अब कॉमर्स क्या है? कॉमर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग, ये लिख दिया मैंने। परचेज एंड सेलिंग या बाइंग एंड सेलिंग एक ही बात है। कॉमर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, एक ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आराम, थोड़ी सी शांति रखो, करेंगे वो भी हम। मैंने लिखे नहीं, इसे नेक्स्ट स्लाइड वही है, बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। कॉमर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करेंगे? बाइंग और सेलिंग। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब है कि इस ट्रेड करने में जो हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी आएंगी ना, ये सारी आएंगी ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। लेकिन ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड हैं तो दोनों कॉमर्स के ही पार्ट ना, तो इसलिए हमने बोला था ये सारी जितनी भी बाधा आएंगी ना, इनको दूर कौन करेगी? कॉमर्स ही करेगा। और मेनली किसका पार्ट है? वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड का। अब देखो, मैं अच्छे से बताऊंगी आपको ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आता क्या है, तब आप अगर कोई थोड़ी बहुत यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगी। एक पॉइंट ध्यान रखना आप, कॉमर्स के दो पार्ट है ना, एक ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड करने में जो प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम को दूर करने में ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या करेगी? हेल्प करेगी, यानी एक तरीके से सर्विस सेक्टर का काम करेगी। टर्सरी इंडस्ट्री भी तो यही काम कर रही थी, दोनों सेम है ये। टर्सरी इंडस्ट्री भी क्या कर रही थी? सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, जो भी हिंड्रेंस, जो भी बाधा आ रही थी उनको दूर कर रही थी। देखो ये सेम है देखने में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम है। पर्सन की बाधा आ रही थी, पर्सन की बाधा का इधर नहीं था। प्लेस, टाइम, एक्सचेंज, रिस्क, नॉलेज। नॉलेज मीन्स इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मीन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की जगह कम्युनिकेशन भी आ सकता है कि कम्युनिकेशन की हिंड्रेंस को कौन दूर करेगा। कम्युनिकेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, ये सब किसके थ्रू होंगी? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैंने ओवरव्यू दिया है सिर्फ इसका, यहाँ पर मैंने इनको डिटेल में बताया है। हालांकि टर्सरी इंडस्ट्री और ऑक्सिलरी टू ट्रेड जो इसका एक पार्ट है, इन दोनों की जो फंक्शन है वो सेम है। देखो आगे अब कॉमर्स का क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का क्लासिफिकेशन हम दो पार्ट में करते हैं, पहला है ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब क्या है कि इस ट्रेड को करने में जो एक्टिविटी है, उन एक्टिविटी को कंडक्ट करने में अगर कोई बाधा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें जो हेल्प करती है उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ये एक तरीके से सर्विस सेक्टर का ही काम करती है, ठीक है। अब देखो, हम लिख सकते हैं कि कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ये लिख सकते हैं क्योंकि कॉमर्स के दो पार्ट हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जैसे हम लिख सकते हैं ना, बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, वैसे ही कॉमर्स के दो पार्ट हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। अब देखो, अब कॉमर्स का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया गया है, एक ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सबसे पहले हम ट्रेड को डिस्कस करते हैं। ट्रेड मीन्स सिंपल, अगर अकेले ट्रेड की बात करेंगे, ट्रेड का मतलब है बाइंग और सेलिंग करना। गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करना है? बाइंग और सेलिंग करना क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। अब ट्रेड को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक होता है मतलब इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? होम ट्रेड, यानी विद इन कंट्री ट्रेड। एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड या फिर जिसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। देखो, होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड क्या होते हैं? ट्रेड विद इन ए नेशनल बाउंड्री, अगर एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो ट्रेडिंग होती है, जो बाइंग और सेलिंग होती है, उसको बोलते हैं होम ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड। इस होम ट्रेड को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और नेशनल ट्रेड। और नेशनल ट्रेड को हम बोल सकते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। अब देखो, लोकल ट्रेड क्या है? एक ऐसा ट्रेड जिसमें एक विलेज के अंदर, एक टाउन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग हो रही है। सिर्फ एक सिंगल टाउन या विलेज में गुड्स एंड सर्विसेज की, मान लो जैसे हरियाणा है,
हरियाणा की किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोकल ट्रेड। स्टेट ट्रेड क्या है, स्टेट का मतलब है कि विद इन स्टेट, एक स्टेट के अंदर, हरियाणा के अंदर, हरियाणा के किसी भी सिटी के अंदर, हरियाणा के अंदर भिवानी से हिसार, हिसार से कैथल, कैथल से जींद, अगर हरियाणा यानी किसी एक स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग हो रही है, उसको बोलते हैं विद इन स्टेट, स्टेट ट्रेड बोलते हैं। नेशनल ट्रेड या फिर इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब क्या है, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट को क्रॉस करके गुड्स दूसरी स्टेट में गया है, यानी अगर गुड्स की बाइंग तो हो रही है राजस्थान में और सेलिंग हो रही है हरियाणा से, अगर हरियाणा और राजस्थान दोनों से, अगर मान लो एक बिजनेसमैन है हरियाणा का बिजनेसमैन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा है और उसको परचेज कौन कर रहा है, राजस्थान का एक बिजनेसमैन, तो उन दोनों के बीच में जो एक्टिविटी हो रही है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको बोलते हैं नेशनल ट्रेड या फिर इंटर स्टेट ट्रेड बोलते हैं, यानी विद इन ए कंट्री। लोकल ट्रेड, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर ट्रेडिंग हो रही है, किसी एक सिटी के अंदर, एक टाउन के अंदर अगर ट्रेडिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं लोकल ट्रेड। स्टेट ट्रेड का मतलब है कि अगर किसी एक स्टेट के अंदर अगर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं स्टेट ट्रेड। नेशनल ट्रेड या फिर इंटर स्टेट का मतलब है कि दो स्टेट के बीच में अगर ट्रेडिंग हो रही है, यानी एक कंट्री के ही दो स्टेट के बीच में, एक कंट्री के अंदर कहीं भी कोई ट्रेडिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। अब लोकल ट्रेड को, इंटर स्टेट ट्रेड को और स्टेट ट्रेड, इन तीनों को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया था, एक तो होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड कौन से होते हैं, जब लार्ज क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग होती है, उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का मतलब है जब कम क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग होती है, तो उसको बोलते हैं रिटेल ट्रेड। तो ये अपना क्या हुआ, ट्रेड का पहला पार्ट, होम ट्रेड कंप्लीट हो गया। सेकंड है फॉरेन ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल मीन्स इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस करके, अब की बार हमने जो ट्रेडिंग की वो इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस करके की है। ट्रेड क्रॉस द नेशनल बाउंड्री, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कंट्री के बाहर करते हैं, उस टाइम पर दो वर्ड यूज करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर कंट्री के अंदर गुड्स को परचेज कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं, ये तो है कंट्री के अंदर। कंट्री के अंदर जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, तो खरीदने को क्या बोलते हैं, खरीद रहे हैं तो बाइंग, और अगर बेच रहे हैं तो सेलिंग। वैसे ही क्या है, अगर एक कंट्री से बाहर हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर एक दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज हम क्या कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। तो फॉरेन ट्रेड कितने तरीके का है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड। अब ये इंटरपोर्ट ट्रेड क्या आ गया, इंपोर्ट ट्रेड क्या है, जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज मंगवाती है, तो उस दूसरी कंट्री से जो गुड्स एंड सर्विसेज आई हैं, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है, जब एक कंट्री अपने एक्सेस गुड्स को किसी दूसरी कंट्री को सेल कर देती है, यानी अगर एक कंट्री की बाउंड्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री को गुड्स एंड सर्विसेज का सेल किया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड होते हैं। इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब है कि हम मिडलमैन का काम करेंगे। जैसे हमने क्या लिया, हमने चाइना से क्या लिया, गुड्स को परचेज किया गया और हमने किसको भेज दिया, यूएसए को, और बीच में मीडिएटर कौन है, इंडिया। हमने चाइना से किसी गुड्स को परचेज किया, परचेज करके, किसने परचेज किया, हमने मतलब इंडिया ने परचेज किया, और परचेज करके उसको यूएसए को सेल कर दिया, यूएसए को चाइना से इंपोर्ट किया और यूएसए को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस ट्रेड को क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। इसमें इंडिया क्या है, इसमें इंडिया मिडलमैन का काम कर रही है, मीडिएटर का काम कर रही है। एक कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट कर रही है और दूसरी कंट्री को गुड्स को क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। तो इसमें इंडिया क्या है, मीडिएटर का काम कर रही है। इस ट्रेड को क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। हमने क्या डिस्कस किया अभी, हमने कॉमर्स को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया, होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड, और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को तीन पार्ट में क्लासीफाई, लोकल ट्रेड,
स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। अब इन दोनों को भी दो पार्ट में क्लासिफाई, एक है होलसेल ट्रेड, दूसरा है रिटेल ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ये है हमारा कॉमर्स का क्लासिफिकेशन। कॉमर्स में अब एक पॉइंट बच गया हमारे पास, ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब क्या है। मैंने इसका मतलब आपको बता दिया कि इन ट्रेड की एक्टिविटी को करने के लिए जो प्रॉब्लम आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनको दूर करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए ऑक्सिलरी टू ट्रेड का हेल्प लेते हैं अपन। अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड को देखिए, उसके बाद हम देखेंगे इनमें डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है, एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। देखो, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, अगर पर्सन की बाधा है मतलब मिडिल मैन दूर करेगा। पर्सन की बाधा है तो कौन दूर करेगा, मिडिल मैन। कैसे, देखो, गुड्स का प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर से गुड्स किसके पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर से गुड्स कौन परचेज करता है, रिटेलर परचेज करता है। और रिटेलर से परचेज कौन करता है, गुड्स कौन करता है, कंज्यूमर करता है। तो प्रोड्यूसर से गुड्स कंज्यूमर तक जाने के लिए मिडिल मैन का काम किसने किया है, होलसेलर ने और रिटेलर ने किया है। तो ये क्या है, ये दोनों मिडिल मैन का काम करते हैं। यानी जहाँ पर गुड्स बने हैं वहाँ से लेकर एंड कंज्यूमर तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, ये होलसेलर और रिटेलर करेंगे। तो ये प्रोडक्शन से, जहाँ प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक गुड्स को पहुंचाने का काम किस में आता है, कॉमर्स के अंदर आता है। कॉमर्स में भी किसके अंदर आता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आता है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में पर्सन की जो बाधा है वो दूर करेगा मिडिल मैन। प्लेस की बाधा है, यहाँ गुड्स बना और यहाँ जाकर कंज्यूम हुआ, इस प्लेस की बाधा को दूर कौन करेगा, प्लेस की बाधा को दूर करेगा ट्रांसपोर्ट या फिर कम्युनिकेशन। टाइम की बाधा है, यहाँ पर क्या था, हमने यूनिट्स को बना बना के ढेर मार रखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर तक हमने पहुँचाई नहीं टाइम पर, हमने टाइम पर उनको अवेलेबल ही नहीं करवाया। अगर मान लो यहाँ पर वेयर हाउस होते, अगर एंड कंज्यूमर के आसपास में जो स्टॉक हैं, जो शॉप हैं, वहाँ पर अगर वेयर हाउस होते तो गुड्स की यहाँ पर शॉर्टेज ना होती। क्यों, क्योंकि वेयर हाउस में हम एक्सेस अमाउंट को स्टोर कर लेते और जैसे ही कस्टमर डिमांड करता उसकी सप्लाई कर देते। तो अगर टाइम की दिक्कत है कि अगर यहाँ से गुड्स यहाँ पहुँचने में टाइम लगता है, टाइम पर हम नहीं पहुँचाते, तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करेगा वेयर हाउसिंग। रिस्क है, रिस्क को दूर कौन करता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री दूर करती है। इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अगर हमें ये डर है कि गुड्स को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कि कुछ गुड्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, हो सकता है कि सारा ही गुड्स डैमेज हो जाए, तो हम क्या करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अगर फाइनेंस की हिंड्रेंस है, अगर फाइनेंस की कोई बाधा आती है तो उसको दूर करती है बैंकिंग इंडस्ट्री। और अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में कोई दिक्कत है तो इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू पहुंचाते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसको मार्केट में अवेयर करवाना है, कस्टमर को उस प्रोडक्ट से अवेयर करवाना है, तो आप उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कीजिए। तो ये सब क्या है, ये सब ऑक्सिलरी टू ट्रेड है जो ट्रेड करने में मदद करती हैं। अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंस, कुछ का मतलब क्या है, डिफरेंस देखेंगे हम इंडस्ट्री के बीच में, कॉमर्स और ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम डिफरेंस देखते हैं इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड के बीच में। अगर कोई पॉइंट ऐसा बच गया है जो अब तक हमने डिस्कस नहीं किया तो वो इस डिफरेंस में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्टिविटी के बेस में, यानी इंडस्ट्री में क्या एक्टिविटी की जाती है, कॉमर्स और ट्रेड में क्या क्या एक्टिविटी होती है। इंडस्ट्री क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ होते हैं, इंडस्ट्री में होते हैं। उन प्रोड्यूस किए हुए गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कौन करती है, कॉमर्स करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का काम कौन करेगी, कॉमर्स करेगी। और ट्रेड का मतलब है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कहाँ होती है, ट्रेड के अंदर। यहाँ प्रोडक्ट बनते हैं। इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं। कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, बाइंग और सेलिंग की जाती है। अब देखो कैपिटल, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल और फिक्स गुड्स
वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों की क्या है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुड्स बन रहे हैं, यहाँ पर गुड्स बन रहे हैं तो मशीनरी की भी रिक्वायरमेंट होगी, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। फिक्स कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए उस बिजनेस को रन करने के लिए, उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों ही ज़्यादा चाहिए। कॉमर्स के अंदर क्या गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? नहीं। तो हमें फिक्स को कैपिटल क्या चाहिए, कम चाहिए, फिक्स कैपिटल कम लगेगी। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी इस इंडस्ट्री के कंपैरिजन में यहाँ कम लगेंगी, क्योंकि यहाँ काम क्या है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन करने में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। क्या लगेगी? वर्किंग कैपिटल हाई और फिक्स कैपिटल कम लगेगी। और ट्रेड के अंदर क्या लगेगी, लैक्स, वर्किंग कैपिटल भी इसमें कम लगेगी। ट्रेड का काम क्या है, खरीदना और बेचना, खरीद लो और बेच दो, इतना ही काम है किसका, ट्रेड का। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी कम अमाउंट में लगेगी। अगला है स्कोप। इंडस्ट्री को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री या फिर सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं। कॉमर्स को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था, एक तो होम ट्रेड और दूसरा है फॉरेन ट्रेड, यानी एक तो इंटरनल ट्रेड और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड। तीसरा है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनते हैं, यानी फोम की यूटिलिटी होती है। रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रॉ मटेरियल की फॉर्म से प्रोडक्ट किस फॉर्म में चला गया, फिनिश गुड्स में। तो यहाँ पर फॉर्म की यूटिलिटी हुई है। कॉमर्स के अंदर क्या है, टाइम की यूटिलिटी और प्लेस की यूटिलिटी होती है, यानी जो प्लेस की बाधा है और जो टाइम की बाधा है वो कौन दूर करेगा, कॉमर्स के अंदर ऑक्सिलरी टू ट्रेड में से दूर करेंगे। और ट्रेड के अंदर क्या है, ट्रेड के अंदर पोजीशन यूटिलिटी होती है। पोजीशन यूटिलिटी मतलब यहाँ पर हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, गुड्स की बाइंग। गुड, मान लो एक मिस्टर ए है, उसने गुड्स परचेज कर रखे हैं, उसके पास उस गुड्स की पोजीशन है, उसके पास उस गुड्स की ओनरशिप है। जब वो उस गुड्स को मिस ए को बेच देगा, मिस ए को क्या कर देगा, सेल कर देगा, तो अब उसकी ओनरशिप, अब उसकी पोजीशन ट्रांसफ़र हो जाएगी नेक्स्ट पर्सन के पास। तो यहाँ पर पोजीशन यूटिलिटी है, यहाँ पर फॉर्म यूटिलिटी है, और यहाँ पर टाइम, प्लेस, रिस्क, इन सब की यूटिलिटी यहाँ है। ठीक है, रिस्क सबसे ज़्यादा रिस्क है। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल भी हाई इन्वेस्ट है और फिक्स कैपिटल भी हाई इन्वेस्ट कर रखी है। पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो रिस्क भी ज़्यादा ही होगा। पैसा कम इन्वेस्ट कर रखा है, फिक्स कैपिटल ना के बराबर है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल है, तो रिस्क थोड़ा कम होगा। और यहाँ पर तो पैसा बहुत कम इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, इसलिए रिस्क ना के बराबर है। अब देखो म्यूचुअल डिपेंडेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब देखो कॉमर्स एंड ट्रेड, ये वाला कॉमर्स और ये वाला ट्रेड, ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इंडस्ट्री के ऊपर। कैसे? अगर मान लो इंडस्ट्री प्रोडक्ट ना बनाएगी तो ये क्या करेंगे, ये बैठे बैठे क्या उबासी मारेंगे। कॉमर्स एंड ट्रेड डिपेंड ऑन इंडस्ट्री। कॉमर्स और ट्रेड दोनों इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब तक इंडस्ट्री प्रोडक्शन नहीं करेगी, ये क्या, किस चीज़ की बाइंग और सेलिंग करेंगे, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सेकंड है कॉमर्स। कॉमर्स इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड। कॉमर्स इस ट्रेड के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉमर्स के 2 मेजर पार्ट हैं, कॉमर्स के 2 पार्ट हैं, एक तो ट्रेड और एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या है, कॉमर्स का मेजर पार्ट है। इसी वजह से क्या है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम है कॉमर्स में, एक इधर ट्रेड और इधर ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का काम क्या है, बाइंग और सेलिंग। अगर यही काम नहीं हुआ फिर आगे क्या होगा, पैसा ही नहीं आएगा, बिजनेस तो ठप हो जाएगा। तो कॉमर्स इज़ नॉट पॉसिबल, कॉमर्स पॉसिबल नहीं है विदाउट ट्रेड। बिना ट्रेड के कॉमर्स पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या था, क्योंकि मेजर पार्ट है कॉमर्स का। कॉमर्स का मेजर पार्ट क्या है, ट्रेड है। और ट्रेड क्या है, अगर ट्रेड एब्सेंस हो गया, अगर मान लो ट्रेड एब्सेंट है, यहाँ पर क्या क्या इंडस्ट्री में गुड्स को बना बना के ढेर लगा के छोड़ दिया, आगे गुड्स की बाइंग और सेलिंग तो नहीं कर रहा, ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, बाइंग और सेलिंग तो नहीं हो रही गुड्स की, तो इसका मतलब ही क्या है। फिर क्या लिखा कि इफ़ इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रेड, अगर ट्रेड एब्सेंस हो गया, नो वैल्यू ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स और इंडस्ट्री की क्या वैल्यू है, बनाते रहो गुड्स बनाते रहो, जब तक गुड्स की बाइंग और सेलिंग नहीं होगी तब तक वैल्यू ही क्या है इन गुड्स की, बने बनाए गुड्स भी खराब हो जाएंगे।
तो एक तो आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है और एक आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है। बाकी क्या है, बाकी हम कितनी ही बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला पॉइंट, बस इसका ध्यान रखना आपको, म्यूचुअल डिपेंडेंस वाला और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड कैपिटल वाला, ठीक है। इसमें कैपिटल हाई लगेगी, वर्किंग और फिक्स कैपिटल दोनों। इसमें फिक्स कैपिटल ना के बराबर बट वर्किंग कैपिटल तो लगेगी, यहाँ वर्किंग कैपिटल भी ना के बराबर लगेगी। तो आज के टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्टिविटी से, और ह्यूमन एक्टिविटी को डिस्कस करते हुए हमने इस पूरे टॉपिक को, जो डायग्राम हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया था ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, उस बिजनेस के ओवरव्यू को हमने आज डिटेल में डिस्कस कर लिया। ये अपना टॉपिक होता है फिनिश। थैंक यू।